यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट कि जब भी हमने प्रीवियसली इस टर्म का नाम लिया था, वी वर कॉलिंग इट एज इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। बेटा विस्कोसिटी जो बेसिकली है, आप फ्लूइड फ्रिक्शन जो है इसको आप बोल देते हैं विस्कोसिटी। एक छोटे से एग्जांपल के साथ बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूं विस्कोसिटी का कंसेप्ट। इमेजिन करिएगा आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने कोई लिक्विड में भी वाटर डाल रखा है और आप इस लिक्विड वाटर को विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड थोड़ा मूव करवा देते हैं एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो लिक्विड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं ये आपस में रिलेटिव मोशन में आ जाएंगी। अगर आप देखें इस तरीके से इसको करके छोड़ दें तो ये लिक्विड की लेयर्स कुछ इस तरीके से कुछ मूव करना स्टार्ट कर देती है, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज, सेंस जिस भी डायरेक्शन में आपने इसको मूव करवा दिया है। सो विस्कोसिटी बेटे जो है, we basically say that when the different layers of the liquid they come in relative motion with respect to each other, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाता है that we call as viscosity। एक लेयर आप देखिए ये बिल्कुल सेंटर वाला है, जैसे आप सेंटर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे अगर, तो बाहर की तरफ जितनी लेयर्स है इनकी स्पीड कम है, बिल्कुल इनर लेयर जो है वो बहुत ज्यादा स्पीडली मूव करती है। तो ये बिल्कुल सेंटर पे जो लेयर है इसकी कोशिश रहेगी कि आउटर लेयर को ज्यादा स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाए, और आउटर लेयर पे जो लेयर है, आउटर लेयर जो है बिकॉज ये स्पीड कम पोजेस कर रहा है, इसकी यही कोशिश रहेगी कि ये अंदर वाली लेयर को थोड़ा और स्लो कर दे, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा और रिलेटिव मोशन की वजह से जो इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा दैट वी कॉल एज फ्लूइड फ्रिक्शन और सिंपली विस्कोसिटी बेटा। सो वी से दैट बेटे विस्कोसिटी जो है इट मे बी डिफाइंड as the force of friction which comes into play when there is a relative motion between the different layers of the liquid बेटे। आप फ्लूइड भी कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। इस एक्टिविटी को बेटे आप डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक बीकर घर पे इमेजिन कर सकते हैं, उसमें पानी फिल कर लीजिए, एक स्पून ले लो चाहे, उसके साथ उसको स्टिर कर लो और एक सिंपल पीस ऑफ पेपर लेकर उसके छोटे 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 पीसेस बना लीजिए, उसको इसकी सरफेस के ऊपर जेंटली ड्रॉप कर दीजिए, तो यू विल रियलाइज दैट कि जो अंदर वाली लेयर्स हैं वहां पे उन पेपर के पीसेस की वेलोसिटी जो है रोटेशन की काफी ज्यादा है। तो यहां से हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि आपस में जब आपकी लेयर्स मूव कर रही हैं इनके बीच में रिलेटिव मोशन पोजेस करता है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिफरेंट वेलोसिटीज इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो है नेचुरली दैट विल ओरिजिनेट, और उसी को आप फ्लूइड फ्रिक्शन कह देते हैं। थोड़ा सा और अगर इसके बारे में बात करके देखें बेटा, एक मैं इसको बेटे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करिए आपके पास ये कोई हार्ड रिजिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस पे आपने कोई लिक्विड जो है ये आपका कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, रादर ये पहली लेयर है लिक्विड की, ये इमेजिन कर लीजिए सेकंड लेयर है, और ये आपके लिक्विड की थर्ड लेयर है। जब भी आप लिक्विड की बात करते हैं
तो ये जनरली बेटे लेयर्स की फॉर्म में ही मूव करता है। आप इसको अलग अलग लेयर्स में इस तरीके से देख सोच सकते हो बेटा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं आपके लिक्विड की मूव कर रही हैं। ये आपका सॉलिड सरफेस बेटा, सॉलिड सरफेस। हम इस लेयर की बात कर लेते हैं। ये आपका जो है बेटा, ये एक लेयर है, दूसरा, तीसरा, चौथा लेयर, पांचवा लेयर और ये 6th लेयर है आपका। और ये वाला बेटे जो लेयर है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड सरफेस हमने मान लिया x के बराबर, और ये वाला जो लेयर है इसका हमने मान लिया यहां से जो सेपरेशन है x प्लस dx के बराबर। मतलब इनके दोनों के बीच में dx का फर्क है, डिफरेंस है डिस्टेंस की टर्म्स में। हमने अभी अभी बात की है कि जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में लेयर होगी, क्योंकि सॉलिड तो रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। और ये जो आपका बिल्कुल टॉप वाला लेयर है इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v प्लस dv के बराबर है, और इस इट विल मीन दैट कि ये वाला लेयर जो है इट विल पोजेस ए वेलोसिटी v बेटा, राइट बेटे। अब थोड़ा सा आप बिल्कुल टॉप वाली दो लेयर्स के ऊपर फोकस करेंगे। हमने इमेजिन क्या किया बेटा, हमारा जो लिक्विड है ये अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर। हमने टॉप मोस्ट लेयर और सेकंड टॉप मोस्ट लेयर, ये जो है दोनों को हमने उठा लिया अपने रेफरेंस के लिए। इसका डिस्टेंस x है, इसका x प्लस dx के बराबर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है। एक ज्यादा तेज चल रही है लेयर, दूसरी कम तेज है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो गया बेटा, और इनके बीच में फ्रिक्शन फिर डेफिनेटली होगा। और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है आप उस फोर्स को F बोल देते हैं। और एक्सपेरिमेंट करके ये बात देखी गई है कि ये जो फोर्स है इसको विस्कस फोर्स वैसे बोल देते हैं बेटा, विस्कस फोर्स। और ये जो बेटे विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है एरिया ऑफ द लेयर पर। लेयर आपकी जो फ्लो कर रही है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। सेकेंडली ये बेटे डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, dv बाई dx कितना है, राइट बेटे। और अगर डियर चिल्ड्रन हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें, हमारा f जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू a dv बाई dx। आपको याद होगा पहले चैप्टर में हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम की टर्म एक पढ़ी थी, ये वही है। वहां पे शायद आपने v बाई l लिखा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये वही चीज है। f विल बी इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, इट विल बी माइनस ईटा। ईटा इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड इट इज a एंड बेटा dv बाई dx। ईटा बच्चों आपका जो है इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड is known as coefficient of viscosity बेटे। अब आइए थोड़ा सा इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के साथ और थोड़ी सी जान पहचान करें, इसके यूनिट्स वगैरह देखें और देखेंगे ये किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। इसी एक्सप्रेशन को मैं पकड़ रहा हूं बेटा। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लूं, ईटा आपका जो है इट विल बी इक्वल टू f अपॉन a एंड बेटे dv बाई dx। जरा ध्यान दीजिएगा, ये चीज बन गई। आप अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के यूनिट्स पुट करते चले जाइए, आपको ईटा के यूनिट्स मिल जाएंगे बेटा। अगर आप जानते हैं ना फोर्स का क्या यूनिट है, एरिया का क्या है, इनके क्या है, तो ऑब्वियसली ईटा के मिल जाएंगे हमें। अगर हम बात कर ले सीजीएस सिस्टम की, कर ही लेते हैं। फोर्स आपका सीजीएस सिस्टम में डाइन्स, वेरी नाइस। और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर,
और dv by dx, निधि dv by dx, dx सेपरेशन है बीच में, सेंटीमीटर, हाँ 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 बोलो बोलो शाबाश, वेलोसिटी के सेंटीमीटर पर सेकंड आ गए, नीचे सेंटीमीटर और आ गया है ना, लिख लो। आपको ऐसे अगर लग रहा है कंफ्यूजन, सेंटीमीटर पर सेकंड बाई सेंटीमीटर कर लो, इसमें क्या है, ये कट जाएगा आपका, और बचा क्या फिर आपके पास, डाइन्स सेकंड की पावर प्लस हो गई ऊपर जाकर, अब और ऐसे कर लेता हूं, सेंटीमीटर -2 सेकंड आ गया है ना बेटा, ये सारा कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड पॉइस। सो सीजीएस सिस्टम में आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके यूनिट्स पॉइस। हाँ जी, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना, साइन छोड़ दिया। वैसे माइनस साइन का मतलब है कि ये वाली फोर्स जिस तरफ वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है उससे उल्टी डायरेक्शन में, राइट। दीदी कुछ कहना चाहती है, POISE पॉइस। सो 1 पॉइस आपका जो है बच्चों, इट इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर -2 सेकंड, ये बन गया जी, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। पॉइस आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए सीजीएस सिस्टम में यूनिट बन जाता है। अब आइए एसआई सिस्टम में थोड़ा शिफ्ट कर जाएं, इसमें क्या मिलता है हमें, एसआई सिस्टम में ईटा आपका जो है फोर्स बच्चों आपका न्यूटन में है और एरिया मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट मीटर पर सेकंड बाय मीटर, ये कट गया, और इट विल बी न्यूटन मीटर -2 सेकंड, ये आपका कहलाता है डेका पॉइस, डेका पॉइस। और याद रखिएगा 1 डेका पॉइस, आपको एक बार कई बार एक नंबर में पूछते हैं, 1 डेका पॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस। ये रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में अपने माइंड में जरूर रखिएगा, कई बार इसके बारे में पूछा भी जाता है, राइट बेटा। वैसे कोई मुश्किल वाला काम नहीं, सीधी सीधी बातें हैं, एक बार आप अपना अजम्पशन कर लें तो फिर तो ये सिस्टमेटिकली अपने आप होता जाता है। चलें आगे। जब भी हम बेटे विस्कोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे बड़ा जरूरी वो हो जाता है कि आप वो फैक्टर्स डिसाइड करें जिन पर आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा डिपेंडेंट होता है। तो ईटा एक तो आपका यहां से पता चल गया आपको कि इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इसके बिना बेटे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है आपका विस्कोसिटी पे, तो वो आपका बेटे कई बार एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। बच्चों हम अपने ईटा की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है, इसको दो अलग अलग मतलब लिक्विड्स के लिए अलग और गैसेस के लिए अलग से कर सकते हैं। सॉलिड्स में तो होगा नहीं, सॉलिड में तो आपका सिंपल स्टैटिक लिमिटिंग या डायनामिक फ्रिक्शन होगा ना। तो अगर आप बात करो बेटा लिक्विड्स की, पहले नंबर पे मैं लिक्विड्स की बात कर रहा हूं। लिक्विड्स में एक्सपेरिमेंट करके ये चीज साबित की गई है, प्रूव की गई है कि ईटा जो है इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर लिक्विड्स का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होना चाहिए, ईटा को कम हो जाना चाहिए। तो ये तो वैसे भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अगर आप लिक्विड को गर्म करोगे वो एक्सपेंड करेगा, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंड करेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन कम हो जाएगी बेटा, राइट। और अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें फिर क्या होगा, फिर उल्टा भी होगा। सर्दियों में देखिए कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल ही है, हेयर ऑयल ही लगा लो आप, कोकोनट वाला ऑयल आप देखते हैं ना, सर्दियों में वैसे ही जम जाता है, फ्रीज ही हो जाता है, और गर्मियों में वो लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, उसकी
लिक्विड की जो डिग्री ऑफ सॉलिडिफिकेशन है वो बढ़ रही है, और अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि फ्लूइड फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कोई मतलब डिफरेंट नहीं है। सेकंड हमारे पास बात आ जाती है बेटा गैसेस की। गैसेस के बारे में अगर हम बात करें, ईटा हमारा जो है ये डायरेक्टली टेम्परेचर के स्क्वायर रूट पर डिपेंडेंट रहता है। अगर आप गैस को गर्म कर दोगे, एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम अगर आप नहीं बदलते हैं तो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा और उससे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको बहुत बार पूछा गया है कि अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड समथिंग लाइक दैट, राइट बेटा। सो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। तो आइए अब आगे चलें। इसके बाद हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट स्टोक्स लॉ, आइए देखिए। रब कर दूं ये दीदी कुछ कह रही है बट कह भी नहीं रही। हाँ जी कुछ कह रही है ना, बट कह भी नहीं रही अदरवाइज तो। हाँ हाँ वही वही आगे हमारे पास है बेटे स्टोक्स लॉ। चलिए मैं बोलता हूं, आप सुनिए ध्यान से। लिक्विड कॉलम हमने रेस्ट पे ज्यूम किया हुआ है। मान लो एक हमारे पास बहुत बड़ा बीकर है, कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड हाई डेंसिटी का, ज्यादा डेंसिटी का रखा हुआ है, और ये इमेजिन कर लीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं लिक्विड की अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स को बनाने की। ये लिक्विड का कॉलम आपके पास बन गया। अब आपने क्या किया कि इस लिक्विड कॉलम में एक जेंटली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को बच्चों ड्रॉप कर दिया। कल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, बॉब के साथ कर रहे थे, बॉब ही मान लो आप। बॉब थोड़ा मेटेलिक ज्यादा वेट होता है उसका, उससे कुछ आप लाइट मान लीजिए। ये आपका स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट आपने लिक्विड में जेंटली ऐसे करके ड्रॉप कर दिया। धक्का नहीं देना, इसको जेंटली ड्रॉप करना है। इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? एक तो इसका वेट mg जो है ये बेटे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इस लेयर के बारे में सोचिए जो इसके साथ बिल्कुल कांटेक्ट में है, ये वाली लेयर। लिक्विड बिल्कुल रेस्ट पे था, अब होगा क्या, जो ये बॉडी सॉलिड बॉडी मूव कर रही है, ये जब मूव करेगी तो ये वाली लेयर जो है इट विल बी सेट इनटू मोशन दिस वे। इससे अगली वाली लेयर उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी इन दिस वे। उससे अगली वाली लेयर, रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं बच्चों, कम होता जाएगा धीरे धीरे, और इसका इफेक्ट जो है वेरी फार ऑफ डिस्टेंस में नेग्लिजिबल होगा। ठीक है जी। एक स्टेज आएगी जिस स्टेज पर इसका जो वेट mg है, इस वेट को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर फिर एक बेटा अपवर्ड फोर्स लगेगी जो आप स्टोक्स फोर्स के नाम से जानते हो, और ये फोर्स एक स्टेज पर जाकर इसको बैलेंस कर लेती है वेट को। तो फिर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कह देते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा। एक ये पीस ऑफ चौक है, मान लीजिए, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं ऐसे। एक तो फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटी का नीचे को, वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वेट है, राइट। एयर है इसमें, वो हमें दिख नहीं रहा। एयर इस पर, एयर की लेयर जो इसके साथ कांटेक्ट में है, दे विल बी सेट इनटू रिलेटिव मोशन। उसकी वजह से इसके ऊपर एक ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लग जाएगा विस्कस ड्रैग की वजह से। उसको आप बोल देते हो स्टोक्स फोर्स बेटा। और वो फोर्स बेटे जो है एफ, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है आपके मीडियम का, कितना डेंसिटी है मीडियम का, और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है।
v इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी फिर से सुनिएगा, जब ये वाला फोर्स इसको कंप्लीटली बैलेंस कर लेगा तो नेट फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड जीरो हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है दैट विल बिकम कांस्टेंट बेटा। तो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, याद रखिएगा ये। सो इनको अगर हम कंबाइन कर लें, r रेज़ टू पावर a eta b v रेज़ टू पावर v, f इज इक्वल टू k r a eta b v c। आपने ये किया था पहले चैप्टर में पुत्र, लगाएंगे 1 मिनट, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। r रेडियस ये तो लेंथ ही बन गई, ईटा का क्या होता है m1 l माइनस 1 t माइनस 1, m1 l माइनस 1 t माइनस 1। ईटा का चेक करिएगा, अभी अभी हम कर ही रहे थे ईटा का, यहां से निकाल लो अगर आपको दिक्कत आ रही है। f इज इक्वल टू ईटा a dv बाई, यही किया था ना हमने बेटा, तो यहां से ईटा निकाल लो आप, f अपॉन a dv बाई dx। ईटा यहां से निकाल लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला, v तो वेलोसिटी है, कोई L1 t माइनस 1 होगा इसका। तो फटाफट f का फॉर्मूला निकालिएगा जरा, आपने कर लिया, करिए करिए, गुड गुड वेरी गुड। इधर बच्चे बैठे हैं हमारे पास, अंजलि, ख्याति, मंजोत, अर्शप्रीत, राघव, वंश, इश्नूर, जपनप्रीत, मिताली, नमन। वैभव नहीं है, वो मिस कर गया क्लास, देखो है बेटा। f के लिए डायमेंशनली निकालिए, किसके बराबर आएगा आपका f? अंजलि, ख्याति, मंजोत, अर्शप्रीत, सारे बच्चे। अब सबका नाम तो नहीं मैं ले पाऊंगा, अपना माइक ऑन कर लीजिए और बोलिए इफ यू हैव फिनिश्ड। हाँ जी, आपने उसको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, आप भी करो बेटे। अच्छा, हाँ हाँ बोलो, किसका 10 कहां से आ गया? हाँ, एफ ए बी सी की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ रही है, वही तो चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप, जल्दी से कर दीजिए। करते जाइए करते जाइए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आप बातों में बिजी हो जाएंगे। ABC, A1 और B C, वेरी नाइस, वेरी गुड। 111 ही आएगा, आपको ऑलरेडी पता भी है। तो आपका बेटे जो F है आपने निकाला, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के R रेज़ टू पावर 1 ईटा रेज़ टू पावर 1 वेलोसिटी रेज़ टू पावर 1। तो ये के आपका बेटे जो है 6 पाई के बराबर होता है, और यहाँ पे के की वैल्यू 6 पाई के बराबर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, आपका जो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, विस्कस फोर्स जो है रादर, इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर एंड वी। दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, और विस्कस ड्रैग भी इसको कह देते हैं बेटा, राइट। सो स्टोक्स लॉ की हेल्प के साथ आप अपना जो विस्कस फोर्स है लिक्विड के ऊपर कितना एक्ट कर रहा है ये निकाल सकते हो। और मैं थोड़ा बात करूंगा टर्मिनल वेलोसिटी की, वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन हमने कैसे किया था?
इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो फोर्सेस इसके ऊपर लगी रही है। बेटे बेटे इधर ध्यान दो, 1 मिनट के लिए ध्यान दो। एक इस पर आप थ्रस्ट भी लगेगा ना, तो आप थ्रस्ट को मैं टी लिख देता हूं। मैं अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, उसके लिए सारा कर रहा हूं ये डायग्राम। आप अलग से बना सकते हो अगर आपको एग्जाम में आए तो अदरवाइज बाद में बना लेना। सो आइए टर्मिनल वेलोसिटी को निकालने के लिए, जब आपका वेट इन दोनों फोर्सेस के साथ बैलेंस हो जाएगा तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी पोजेस करेगा। और मान लो आपका लिक्विड, इसका डेंसिटी सिग्मा है, बॉडी की डेंसिटी रो है, राइट। वेट W किसके बराबर होगा? मास इंटू जी। मास कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी होगा, है ना बेटा। और आप थ्रस्ट जो है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ द लिक्विड कितना आ गया? वॉल्यूम तो इसके बराबर ही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी सिग्मा है लिक्विड की, तो जी ही है ना, ये थोड़ी बदलेगा। और एफ आपने अभी अभी निकाला, इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो बच्चों आप W को F और T से इस तरीके से कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। तो W इज 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, है ना। दिस इज 6 पाई ईटा आर वी प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा जी कर दूं, क्या कहते हो? बोलो बच्चों भाई क्या कहते हो? यही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो हमें V चाहिए, बाकी टर्म्स अलग से दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इसको सीधा उठा के मैं इधर ले आता हूं। दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी 6 पाई ईटा आर इंटू वी। चेक करिएगा कोई टर्म कम या ज्यादा तो नहीं हो गई। मैंने क्या किया, रो को और सिग्मा को पकड़ लिया, बाकी सारी बाहर निकाल दी। ऐसा ही है बच्चों, पक्की बात है, ठीक है। तो इसको इधर लिख देता हूं, इसको उधर लिख देता हूं। 6 पाई ईटा आर बी 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी बना। चेक करते जाइएगा साथ साथ, कोई टर्म कम ज्यादा ना हो जाए। पाई से पाई आपका कट गया, 3 2s are 6, नहीं 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 से कर दिया ना एडजस्टमेंट। आर की पावर इधर कितनी है? 1, इधर कितनी है? 3। अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको कैसे लगेगा? ठीक लगेगा, है ना। सो आपको देखो बच्चों V चाहिए, अब V आपको इजीली मिल रहा है। V विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ये 3 जाकर 9 बना देगा, ईटा भी डाउन जाएगा, ये इधर आ गया R का स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा। जरा चेक करके बताइए कि कोई टर्म कम या ज्यादा तो नहीं हो गई, गड़बड़ ना हो जाए कोई। सो मैं फार्मूला सेपरेटली दोबारा लिख देता हूं बेटा। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए इट इज 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई 9 इंटू ईटा। चेक कर लीजिएगा और बताइएगा अगर कोई टर्म कम या ज्यादा हो गई है तो। इसमें आपको जरूर पता होना चाहिए रो क्या है, सिग्मा क्या है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक यहां पे आपको बेटे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अगर आप देखो, वो कहते हैं एग्जामिनर की व्हेन ए सोडा वाटर बॉटल इज ओपन्ड, गर्मियों में ठंडा पीते हैं ना, उसमें से बबल्स अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे भागते हैं, है ना बेटा। व्हाई इट इज सो बेटा? उसमें बबल्स जो हैं
वो इस सॉलिड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका रो जो है, रो डेंसिटी इन कंपैरिजन टू दिस लिक्विड जो है कम है। अगर डेंसिटी कम है तो बेटे आपका V ऑटोमेटिकली जो है इट विल बिकम नेगेटिव, और दैट्स व्हाई दे आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई है। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है आपको, व्हेन ए सोडा वाटर बॉटल इज ओपन्ड द बबल्स दे रश इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज the air bubbles they have the density less in comparison to the density of the soda water, and as a result of that the velocity, terminal velocity rather, इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, सिग्मा बड़ा हो गया रो से, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ऊपर चला गया, और अगर ऊपर चला जाएगा तो इट विल रश इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। थैंक यू ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल बेटा।